आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच का हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, R इक्वल टू 2F, यही है, याद रखिएगा। या इसी को अगर हम कहें F इक्वल टू R/2, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई मिरर है, कोई भी मिरर है, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ ये, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, आधी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी। यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये इसके और पोल के बीचों बीच होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच कौन होगा, प्रिंसिपल फोकस। कहाँ होगा बोलो, बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच होगा। इसीलिए ये क्या है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, चलो ये टॉपिक था। अब जब सवाल वाला है ना, पता है क्या होता है, फोकल लेंथ नहीं देगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, तो फोकल लेंथ कहाँ से निकालोगे, जब ये सारी कहानी जो है वो फोकल लेंथ से चलेगी, तो वहाँ पे दिक्कत करेगी। ठीक है, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। एक और बात बताएं आपको, कॉनकेव मिरर ही पूरा का पूरा इस चैप्टर में जो बड़ा पोर्शन है, कॉन्वेक्स तो छोटा सा है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हम आपको रूल जो है बना देते हैं, रूल आपको लिखना नहीं है, डायग्राम बना के डायरेक्टली बता देंगे ना। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट कहता है, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर लाइट रे, इफ लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट कन्वर्ज या पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगा, फोकस से निकल जाएगा। रूल नंबर टू क्या कहता है, इसको भी डायग्राम से, रूल नंबर 2 कहता है PFC, अगर लाइट रे को हम फोकस से गिरा दें, कहां से गिराएं बोलो, फोकस से गिराएं, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई डाउट जी। रूल नंबर थर्ड बोलता है, और यहां से CBSE के बोर्ड में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बताएंगे क्या आया है। ये केवल एक रूल ही नहीं है, इसे क्वेश्चन भी पूछा है। PFC बोला कि अगर लाइट को हम पोल पे इंसिडेंट कर दें तो रिफ्लेक्शन सेम एंगल से हो जाएगा। ये I है तो ये R। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 4, और 4 ही रूल है, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। 4 में से 2 ही का उपयोग करना है, 2 को तो छोड़ ही देना है। ये हमारा P है, ये हमारा F है, और ये हमारा C है। देखो, रूल नंबर 4 कहता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराएंगे तो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगा। देखिए जी, रूल नंबर 4 क्या बोला, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक सेम पाथ पे करेगी। 4 रूल देख लिए। अब सुनिए, लिखिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, CBSE ने एक बार पूछा है इसका सवाल, पूछा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जब हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो सेम पाथ पे क्यों रिफ्लेक्ट बैक करती है। वाई लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम पाथ व्हेन इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सवाल का जवाब अगर आपको देना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो, जियोमेट्रिकली अगर देखा जाए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम इसके सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ऐसे लिखोगे, द लाइट इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, सो इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम पाथ। कहो कैसे, देखो समझते हैं। एक बात बताइएगा, अगर आपका कोई स्फीयर हो, स्फीयर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका सेंटर होता है ना, आप लोग जरूर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर किसी सेंटर से, किसी हमारा स्फीयर है और उसके सेंटर से उसके किसी सरफेस पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस परपेंडिकुलर होगा। पढ़े हैं, बोलिए, पढ़े हैं ना। डायमीटर नहीं, रेडियस। अरे रेडियस की बात कर रहे हैं हम, रेडियस 90 डिग्री नहीं होता, ये यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, तो वही हम बता रहे हैं ना। अब एक बात बताइएगा, हमने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब कोई लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेगा
सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बताए हैं? तो वही सेम चीज़ तो यहाँ पे भी हो रहा है, लाइट रे सेम पाथ पे इंसिडेंट रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा, यही सवाल पूछा है। तो वहाँ बोलोगे बिकॉज व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर सो इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम पाथ। कोई डाउट? चलो अब छाप दो आराम से। यही था थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा था एक बार। अब तुमको पता है कि ये होता है, सवाल उसी सीबीएसई पूछता है क्यों होता है, मतलब थोड़ा डीप जाता है ना। एगो तो गुपचुप पे, एगो चाउमीन पे, मतलब देखो खाता कैसे है, एगो खा रहा है, दूसरा पे नजर है, अब अगला में कोने पे जाना है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ था तो दूसरा पे नजर है, कौन सा प्लेट अगला लेना है। छोड़ो वो सब छोड़ो, चलो जी देखो इधर। अब जो है ना, ध्यान सुनना, इमेज फॉर्मेशन करनी है हमको कॉनकेव मिरर से। अब इमेज फॉर्मेशन सबके लिए तो होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, आपको ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट इमेज होगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन इन कॉनकेव मिरर। देखो जी, कॉनकेव मिरर के अंदर अलग अलग पोजीशन पे ना अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से वो पोजीशन है वो बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर जैसा दिख रहा है ना, ओके। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 6 केसेस में आएंगे, कितने? 6 केसेस। फर्स्ट केस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड एट फोकस, थर्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, फोर्थ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सिक्स्थ एट इन्फिनिटी। 6 केसेस आपको दिखाई दिए। फर्स्ट में प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच, सेकंड में आया प्रिंसिपल फोकस पे, थर्ड आया प्रिंसिपल फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच, फोर्थ आया सेंटर कर्वेचर पे, फिफ्थ आया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और सिक्स्थ इन्फिनिटी। यही 6 केसेस पे ऑब्जेक्ट रख के हम अलग अलग इमेज देखेंगे, जो कि इस चैप्टर में कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज का आप कह सकते हो कि सब कुछ यही है, यही आपका सब कुछ है। कॉन्वेक्स छोटा सा रहता है। ये कहानी अगर समझ में आ गई, न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप